ऑडियो 6। भावनात्मक भटकन से उबरे युवा। भावनाओं की भटकन युवाओं के जीवन की आम बात है। ज्यादातर युवा प्यार की तलाश में किसी हमउम्र अपने की खोज में भटक रहे हैं। अंतस की भावनात्मक अतृप्ति उन्हें जिंदगी की रपटीली फिसलन भरी राहों पर दौड़ाती और चोटिल करती रहती है। मनोचिकित्सक अरविंद ब्रूटा का कहना है कि युवाओं की यह मनोवैज्ञानिक समस्या आज सघन एवं व्यापक होकर सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है। भावनात्मक भटकन के फेर में फंसकर असंख्य युवा लड़के लड़कियां हर साल कितने ही मनोरोगों व मनोग्रंथियों के जटिल जाल में उलझ जाते हैं। इस चक्कर में न केवल उनकी प्रतिभा कुंठित होती है बल्कि कैरियर भी तबाह हो जाता है। अनेकों प्रतिभाएं बीच राह में ही दम तोड़ देती है। जो मानव मन के जानकार हैं उनकी नज़र में यह भावनात्मक भटकन जमाने के चलन के अलावा कुछ और भी है। इस कुछ और का दायरा उनकी मानसिक प्रकृति एवं पारिवारिक वातावरण में फैला है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस भावनात्मक भटकन के बीज प्रायः बचपन में ही पड़ जाते हैं। घरों में यह देखा जाता है कि माँ बाप अपने क्रियाकलापों या आपसी कलह में उलझे रहते हैं। इस सब में बच्चों की सुकोमल भावनाएं नजरअंदाज होती है। यदि बच्चे कुछ कहते भी हैं तो उन्हें तीखी झिड़कियां या कटुक्तियां सुननी पड़ती हैं। गुजरे दशकों में यह स्थिति नहीं थी। एकल परिवारों के चलन का इतना जोर ना था। संयुक्त परिवार होने के कारण माँ बाप के डांटे फटकारे गए बच्चे दादी बाबा या चाचा चाची के द्वारा दुलरा लिए जाते थे। पर अब स्थिति बदल गई है। न केवल परिवार एकल हुए हैं बल्कि माता पिता भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते ज्यादा एकाकी हुए हैं। उनके बीच की भावनात्मक दूरियां किन्हीं न किन्हीं कारणों से बढ़ी है। पिता को बाहर और दफ्तर के कामों से फुर्सत नहीं है। रही बात माँ की, वे अपना समय किसी पार्टियों में अथवा टीवी चैनलों के सामने रिमोट से खेलते हुए बिताना ज्यादा पसंद करती हैं। उनके बच्चों की प्यार पाने की चाहत कहीं अंदर ही अंदर घुटती घुमड़ती रहती है। इसे पूरा करने के लिए बाहर साथी तलाशते हैं। यह तलाश उन्हें समय से पहले युवा चाहतों की ओर धकेल देती है। बदलते जमाने के साथ प्यार की परिभाषा भी बदली है। प्यार अब दिलों की धड़कनों व मानसिक कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहा। अब यह देह के स्पंदनों एवं स्पर्श में उतर आया है। गुजरे दशकों में प्यार करने वाले कविताओं, पत्रों एवं संवेदनशील संवादों तक सीमित रहते थे, पर आज ऐसा नहीं है। अब तो फिल्मों, सीरियलों, म्यूजिक एल्बमों ने देह को प्यार का प्रधान आधार बना दिया है। आज का सच यह है कि मन के निरभ्र गगन में हृदय की उज्जवल भाव ज्योत्सना में विहार करने वाला प्यार देह की धरती पर गिरकर धाराशायी हो गया है। आज की युवा पीढ़ी प्यार की पवित्रता को ना तो खोज रही है और ना इसके बारे में सोच रही है। प्यार के दैवी एवं दार्शनिक रूप पता नहीं कहाँ खो चुके हैं। इस पर विडंबना यह है कि उपभोक्तावाद एवं बाजारीकरण की संस्कृति प्यार का भी व्यापार करने से नहीं चूक रही। व्यवसायियों का किसी के मरने जीने, उनके उत्थान पतन से कोई लेना देना नहीं है। वे तो बस जिस किसी तरह से युवा की इस भावनात्मक भटकन से मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके लिए बाजार में प्यार को या वासनात्मक आसक्ति को उत्तेजित उद्वेलित करने वाले गिफ्ट एवं कार्ड की भरमार पड़ी है। संवेदनशील संवादों के कितने ही रूप इन बाजारी कार्डों में अवतरित हो चुके हैं। प्रत्येक युवा उत्तेजना को जताने वाले आकर्षक कार्ड आज बाजार में उपलब्ध है। इसके खरीदार भी लाखों हैं। इनके दीवानेपन की छांव में ये प्यार का व्यापार खूब फल फूल रहा है। प्यार बाजार में SMS का नया अवतरण हुआ है। ये SMS इनकी भाषा एवं लहजा युवाओं की भटकी हुई भावनाओं का बयान करने के लिए पर्याप्त है। युवाओं द्वारा SMS के जरिए भेजे जाने वाले चुटकुलों में 50% अश्लील होते हैं। लड़कों की बराबरी करने के फेर में लड़कियां भी इसमें काफी बोल्ड होकर दाखिल हुई हैं। ये अपना परिचय आई एम टू मच चिल्ड एवं रोमांटिक जैसे शब्दों से देने से नहीं चूकती। SMS के संदेशों का सृजन करने वालों ने अपनी ही एक विशिष्ट भाषा एवं शब्दावली इजाद की है। इसका स्वरूप बहुतायत में कुछ ऐसा है जिसे अपने गरिमामय साहित्य में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जूनियर रिसर्च संस्था ने काफी खोजबीन की है।
इसके विश्लेषकों ने इस संबंध में पर्याप्त तथ्य इकट्ठे किए हैं। इनका कहना है कि मोबाइल अश्लीलता का कारोबार पिछले साल यानी कि 2005 में $500 बिलियन अर्थात 2300 करोड़ रुपए का था, जबकि आने वाले 5 सालों में ये बढ़कर $5 बिलियन यानी कि 23,000 करोड़ हो जाएगा। SMS की नई तकनीक में संदेश नहीं चित्र भेजने की भी व्यवस्था है। ये चित्र कैसे होते हैं, इसकी चित्रकथा बीच बीच में अखबारों में प्रकाशित होती रहती है। इसका विस्तार यहाँ ना दिया जाए, यही उचित है। आज का ये सच है कि युवा भावनाओं की भटकन को व्यापार में परिवर्तित करने वाली एक समूची अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसके कई विकृत रूप इस कारोबार का हिस्सा बने हुए हैं। मजे की बात यह है कि यह कारोबार दिन ब दिन फल फूल रहा है। इसमें रोज नई जहरीली कोपलें एवं कलियां निकल रही हैं। भटकती हुई युवा भावनाओं का यह विष आज के बाजार में कई आकर्षक नामों, रूपों एवं पैकों में उपलब्ध है। इसके खरीदार भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रही है हिंसा, हत्या एवं बलात्कार की घटनाएं। अपनी उलझी हुई भावनाओं में भटके हुए ये युवा अधिक भावुक एवं आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। उनमें परिस्थिति को झेलने की और तनाव सहने की क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है। उनका धीरज खोता जा रहा है। परिणाम यह है कि उनके अंतस का वासनात्मक हिंसात्मक उफान रोके नहीं रुक रहा। अपनी इस असहनीय स्थिति के कारण ये बड़ी ही जल्दी बलात्कार करने या फिर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वातावरण में गूंज रहा गीत, संगीत, फिल्मी दृश्य उन्हें ऐसा करने के लिए उत्तेजित करते एवं उकसाते हैं। युवावस्था में भावनाओं की भटकन जमाने का सच होने के साथ आयु का सच भी है। इस सच से सामान्य जन ही नहीं, महामानव भी रूबरू हुए हैं, लेकिन वे जल्दी ही विकृति से प्रकृति की ओर लौट आए। महात्मा गांधी की जीवन कथा में उनके भावनात्मक उद्वेलन, तनाव, विक्षोभ एवं वासनात्मक आकुलता के कई शब्द चित्र हैं, पर उनके अंतस की ईश्वर निष्ठा के अंतर्गतवा उन्हें सन्मार्ग का साधक बना दिया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद अपनी युवावस्था में भावनात्मक भटकन के फेर में फंसे थे, लेकिन जल्दी ही वे इससे उबर गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल भी किशोर वय ऐसी ही हालत का शिकार हुए थे, परंतु वे जल्दी ही संभल गए। इन सब महामानवों के भटकने का कारण यौवन का शुरुआती उफान और कुसंग जरूर रहा, परंतु आत्मनिष्ठा एवं सार्थक जीवन दृष्टि उन्हें सन्मार्ग पर ले आई। आज के युवा की जरूरत भी कुछ ऐसी ही है। उनके अंधेरे जीवन में रोशनी के चिराग जलाए जाने चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि विवेकवान युवा स्वयं ही यह अभियान रचाए। विष तो बहुत हो चुका, अब तो अमृत की धाराएं प्रवाहित करने की जरूरत है। अच्छा हो कि व्यवसायी भी अपने सामाजिक दायित्वों को समझे। योग की प्रक्रियाएं, स्वास्थ्य की जागरूकता, आध्यात्मिक प्रेरक विचार भी उनके व्यवसाय का हिस्सा बन सकते हैं। इस संबंध में प्रयास गंभीर हो तो युवाओं को भावनाओं की भटकन से उबारा जा सकता है। सोच में आ रहा आध्यात्मिक परिवर्तन। युवा प्रतिभाएं स्वार्थी न बने। वे ये सोचे कि धन के अलावा जीवन में और भी कुछ है। पारिवारिक सौहार्द एवं संस्कार, राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार, स्वयं की आंतरिक आध्यात्मिक संतुष्टि, यह भी जिंदगी की अहम बातें हैं। धन कुछ है, बहुत कुछ है, पर इसे सब कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। देखा यह जाता है कि आज के दौर में युवा प्रतिभाएं धन के पीछे तेजी से भाग रही हैं, फिर भले ही इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य एवं मानसिक सुकून से क्यों न वंचित रहना पड़े। विश्लेषकों का मानना है कि आज प्रतिभाशाली युवा अपने लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन का क्षेत्र चुनते हैं। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग अब उनके लिए दोयम दर्जे की बातें हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए उनका जज्बा घटा है। बदलाव तो यहाँ तक आया कि जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयनित हो भी जाते हैं, वे भी कुछ सालों बाद किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। सेना की नौकरियां भी उनके लिए अनाकर्षक हो रही हैं। नौकरी वहीं जहां धन हो, फिर यह देश में मिले या विदेश में। ज्यादातर युवा इसी सूत्र में अपने जीवन को गुथे हुए हैं। अधिक धन से अधिकतम धन की प्राप्ति उनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए उतारू हैं। कुछ दशक पहले धन की ख्वाहिश में ज्यादातर प्रतिभाएं
विदेशों में पलायन कर जाती थी। अमेरिका उनके लिए स्वर्गलोक था। उन दिनों प्रत्येक युवा का सपना होता था कि जिस किसी तरह से अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करे और हरे रंग वाले डॉलरों की रिमझिम बरसात में नहाएं। पर इधर के सालों में युवा प्रतिभाओं के मन में अमेरिका की आभा कम हुई है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DC स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति पहले से उलट हो रही है। अब अमेरिकन पे स्कूल विद्यार्थियों द्वारा गुड़गांव एवं बेंगलुरु पसंद किए जा रहे हैं। आज उनकी नजर में भारत का अर्थ है विश्व की सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर सर्विस और इस ओर युवाओं का रुझान बढ़ा रहा है। युवाओं का प्रतिभा पलायन आज उतनी गंभीर समस्या नहीं रही। युवा विद्यार्थियों द्वारा अब अध्ययन के लिए लंदन, शिकागो या फिर वाशिंगटन के सपने नहीं देखे जाते हैं। हालांकि विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय विद्यार्थियों को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। यहाँ तक कि गैर अंग्रेजी भाषी देश भी जो अंग्रेजी में कोर्स चलाते हैं वे भी भारतीय छात्रों को लुभाने की कोशिश में हैं। स्विट्जरलैंड के शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल, फ्रांस, हॉलैंड और जापान के शीर्ष व्यवसाय स्कूल, चीन, रूस एवं पूर्वी यूरोप के मेडिकल कॉलेज इनमें शुमार हैं। इंडो हॉरिजन एजुकेशन सर्विस के कुलदीप सिंह गुजराल के अनुसार स्वीडन, कोरिया, साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे देश की इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। ये विश्वविद्यालय क्षेत्रीय छात्रों की तुलना में विदेशी छात्रों से 2-3 गुना ज्यादा फीस लेते हैं, अतः उनके लिए बड़ा ही लाभप्रद व्यवसाय है। प्रतिभा पलायन अब उतनी बड़ी समस्या ना हो तो भी युवा प्रतिभाओं में राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकार की कमी से तो देश जूझ ही रहा है। युवाओं के अनुसार इस उत्साह की कमी का कारण सरकारी नीतियां और राजनीतिक दल हैं, जो जाति पाति की विभाजनकारी रेखाएं खींचकर देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। परंतु युवाओं को यह भी सोचना होगा कि आने जाने वाली सरकारें या फिर अपनी ही टूटन से परेशान राजनीतिक दल इस देश और धरती का पर्याय नहीं है। भारत माता हम सब की माँ है, उस पर किसी राजनीतिक दल विशेष का एकाधिकार नहीं है। राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए युवा प्रतिभाओं को ही आगे आना है। इसके लिए उन्हें ये सोचना होगा कि धन कमाने के अलावा भी जिंदगी के कुछ मकसद हैं। इसके लिए उन्हें स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं तोड़नी होगी। हालांकि देश के कुछ युवा ऐसा भी कर रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा के राष्ट्रीय संपत्ति होने का एहसास हो रहा है। यह सुखद परिवर्तन 2006 ईस्वी की बात है। इस पलटती बाजी का आलम यह है कि देश के शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के छात्रों द्वारा विदेश के बेहतरीन ऑफर ठुकराए जाने के मामले इस वर्ष बढ़कर 18 तक पहुंच गए हैं। 6 छात्रों ने तो ये प्रक्रिया में ही भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी नज़र में धन कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि देश व समाज की सेवा भी एक मकसद है। बरसों तक पास होने वाले छात्रों को विदेश की दौड़ लगाते देखने वाले नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन से निकले डिजाइनर्स भी अब भारतीय कंपनियों में काम तलाश रहे हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। प्रभजीत सिंह, निखिल वासवानी, विनीत लाड़िया और श्रद्धा वैद्य जैसे विदेशी ऑफर ठुकराने वाले छात्रों को यकीन है कि भारत की ताजा तरक्की किसी बुलबुले की तरह अस्थायी नहीं है। इन युवा प्रतिभाओं को यही धारणा है कि भारत तरक्की की इस लंबी दौड़ में अमेरिका और यूरोप को परेशानी में डाल देगा। हो सकता है कि इस वक्त हमें विदेश में बेहतर पैकेज मिले, लेकिन 2 वर्ष के भीतर आप पूरी दुनिया को बेहतर रोजगार की तलाश में भारत की ओर कूच करते देखेंगे। देश के प्रति जज्बा रखने वाली इन युवा प्रतिभाओं का अपने पर विश्वास ही कहा जाएगा कि इन्होंने यहाँ मिल रहे वेतन के 5 गुना वेतन के विदेशी ऑफर को ठुकरा दिया है। ऐसा लगता है कि माँ गृधः कस्य विद धनम की ईशाश्वास्य श्रुति वाली अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने समझ लिया है। उनकी इस बदली सोच से उनके विदेशी रोजगार दाताओं को करारा झटका लगा है। इनमें डॉच बैंक, गोल्डमैन, लेहमैन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, मोगी स्टेनले जैसे विश्व के बड़े
माने जाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इसमें जो देश की अन्य युवा प्रतिभाओं को सीख देने वाली चौंकाऊ बात है वह यह है कि इनके विदेश जाने में इनकी देशभक्ति की भावना भी रोड़ा बन रही है। यह युवा पीढ़ी देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझ रही है। उन्हें न केवल इस बात का एहसास है कि वे यहाँ तरक्की कर सकते हैं, बल्कि उनमें यह सोच भी पनप रही है कि उन्होंने इस देश से लिया काफी कुछ है, अब उन्हें अपने देश की माटी का कर्ज चुकाना है। IIM अहमदाबाद के 2006 बैच के 2 छात्रों का कहना है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस वक्त देश को चाहिए, क्योंकि यह तरक्की की जोरदार छलांग लगाने जा रहा है। इन दोनों ने एक नहीं दो काफी अच्छे विदेशी ऑफर ठुकराए हैं। उनका कहना है कि वे अपने देश में रहकर यहाँ की अन्य युवा प्रतिभाओं को तरक्की की जोरदार छलांग के लिए तैयार करना चाहते हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि भारत तो कई सालों से तरक्की की राह पर है, फिर अचानक क्या हुआ? युवा प्रतिभाओं की सोच अचानक कैसे बदली? इसके उत्तर में निशित का कहना है कि यह युवाओं की सोच में आने वाला एक आध्यात्मिक परिवर्तन है, जो कि उन्हें न केवल व्यावसायिक प्रबंधन में कुशल बना रहा है, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक प्रबंधन की ओर प्रेरित कर रहा है। इस प्रेरणा से अन्य युवा प्रतिभाओं को भी प्रेरित होना चाहिए और उन्हें स्वार्थ के अंधेरों के भेदते हुए सार्थक जीवन लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए।